बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। शिव महापुराण में पूज्य वेद व्यास जी महाराज ने ओम का प्राकट्य कैसे हुआ, भगवान शिव के द्वारा ओम कैसे प्रकट हुआ और उसकी कितनी बड़ी महिमा है। नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र कैसे प्रकट हुआ, कितनी उसकी महिमा है। उसके जप मात्र से प्राणी मात्र को, जीव मात्र का कल्याण कैसे हो जाता है। बहुत बड़ी महिमा शिव महापुराण में षडाक्षर मंत्र की लिखी हुई है। भगवान भोलेनाथ की महिमा से चराचर जगत प्राणी मात्र का कल्याण संभव है। सूत जी महाराज कहने लगे सोनका ऋषियों को सर्ग माने सृष्टि की रचना, स्थिति माने पालन, संहार माने प्रलय, त्रोभा माने उसमें समा जाना, अनुग्रह का मतलब है मोक्ष प्रदान करना। ये भगवान शिव के द्वारा ही संभव है। भगवान शिव सारी व्यवस्था को करते हुए आज्ञा अनुसार शक्ति के द्वारा सब कार्य संचय करते हुए संभव करते हैं। जगत में इस सृष्टि की रचना पृथ्वी के द्वारा होती है। पंच महाभूत है ना, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। तो पृथ्वी पर इसका सर्ग माने सृष्टि की रचना, जल से इसका पालन होता है और तेज के द्वारा ये नष्ट हो जाते, अग्नि में सब समा जाता है, सब त्रोभाव नष्ट हो जाता है। पवन में सब त्रोभाव माने समा जाता है और आकाश के द्वारा सब पे अनुग्रह होता है। ये पंच महाभूत का वर्णन व्यास जी ने लिखा कि सृष्टि भूमौ स्थिति स्तोये संहार पावके तथा तिरोभावो निले तद्वद अनुग्रह इहांबरे। सबका इस प्रकार वर्णन किया है। भगवान भोलेनाथ पंचानन कहे जाते हैं, 5 मुख हैं पांचों दिशाओं में। भगवान शिव ने सबसे पहले प्रणव का, ओम का प्रादुर्भाव किया। तो ओम कैसे प्रकट हुआ, उत्तर के मुख के द्वारा आकार प्रकट हुआ है। ओमकार में तीनों देवताओं का समावेश कहा जाता है, तीनों देवताओं की शक्ति समाहित की जाती है। शिव के द्वारा, पंचानन शिव के द्वारा उत्तर के मुख के द्वारा आकार का प्रादुर्भाव हुआ, पश्चिम मुख के द्वारा उकार का प्रादुर्भाव, दक्षिण मुख के द्वारा मकार का और पूर्व के मुख के द्वारा बिंदु का, और जो मध्य में मुख है भोलेनाथ का, उससे नाद ब्रह्म प्रकट हुआ। इस प्रकार ओम प्रकट हुआ है। और ओम जब प्रकट हो गया, भगवान भोलेनाथ की कृपा से इसका प्रादुर्भाव हुआ, ओम का उच्चार हो गया, प्रणव भी प्रकट हो गया। ऐसे ही नमः शिवाय, ओम से नमः शिवाय की प्रादुर्भूति होती है। भगवान भोलेनाथ के पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का प्रादुर्भाव ओम के द्वारा माना जाता है। जैसे अस्माद पंचाक्षरम यज्ञे बोध संज्ञ कलस्य तत आकारादि क्रमेणैव नकारादि यथाक्रमम्। शिव के द्वारा जैसे प्रणव प्रकट हुआ, ऐसे ही आकार जो उत्तर के मुख से प्रादुर्भाव हुआ था, उसी मुख के द्वारा, उसी आकार से भगवान भोलेनाथ के प्रणव के द्वारा पंचाक्षर मंत्र में नकार का प्रादुर्भाव हुआ, और उकार के द्वारा मकाद का, और मकार के द्वारा शिकार का, और बिंदु के द्वारा वाकार, और नाद के द्वारा यह प्रकट हुआ। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने इस पंचाक्षर शिव मंत्र का प्राकट्य किया। और ये पंचाक्षर जो मंत्र है, प्रणव के सहित अगर इसका कोई जप करे तो बड़ा भारी महत्व होता है, बहुत लाभ प्राप्त होता है। जीवन के पाप ताप संताप सब दूर हो जाते हैं। ऐसा कोई अप्राप्य जग में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है जिस मंत्र के द्वारा भगवान की कृपा से उसे प्राप्त नहीं हो। श्री भोलेनाथ ने कहा है स्वयं अपनी वाणी से शिव महापुराण में कि आद्रायाम च चतुर्दश्याम तज्जाप्यत्वक्षयं भवे सूर्यागत्या महारात्र्याम मेकम कोटि गुणम भवे। आद्रा नक्षत्र जिस दिन 14 को हो और उस दिन इस मंत्र का कोई जप करे तो अक्षय पूर्ण होता है, वो कभी नष्ट नहीं होता। तो आद्रा नक्षत्र के वाली चतुर्दशी को अगर इस मंत्र का जप करेगा तो अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। ऐसे ही अगर सूर्य आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करता है जून के महीने में, 21 जून को जैसे सूर्य यात्रा में प्रवेश कर रहे हैं,
अगर उस समय इस मंत्र का जप किया जाएगा तो एक बार बोलने से 1 करोड़ फल की प्राप्ति होती है। इतनी बड़ी महिमा है इसकी। तो इसीलिए आर्द्रा नक्षत्र का बहुत बड़ा महत्व भगवान शिव ने बतलाया। बोले आर्द्रा में इस मंत्र का जाप करे तो भगवान शिव की कृपा से अनंत गुना अनंत कोटि फल की प्राप्ति होती है। और संभवतः भगवान शिव के मंत्र का जप करने से जप की विधि होनी चाहिए, बिना विधि के नहीं। मंत्र जब बोले तो कैसे बोलेंगे? जप काले मकारांतम मना शुद्धि करम भजे। जप हम करे तो हमारा मकारांत मान ओम नमः शिवाय, इस प्रकार जो मंत्र हम जप करेंगे तो मन की शुद्धि हो। मन माने भाव के द्वारा शिव का ध्यान करे और कर भी और शरीर भी पवित्र होना चाहिए। समाधि में मानसिक जप करना चाहिए तो बहुत ही श्रेष्ठ कहा जाता है। अगर ये संभव नहीं है तो पांसु करे, हमारे होठ हिलते रहें। और अगर ये भी नहीं है तो वाचिक जप करते हैं, वो भी ठीक है। भगवान शिव की कृपा उससे भी प्राप्त होती है। प्रणवे नाद संयुक्तम ब्राह्मणानाम विशिष्यते दीक्षा युक्तम गुरुग्राह्यम मंत्रध्य अथ फल प्राप्तये। भगवान शिव कहते हैं कि प्रणव के सहित मान ओम के सहित केवल ब्राह्मण ही इस मंत्र का जप करें। ब्राह्मण को अधिकार है दीक्षा प्राप्त करने के बाद, यज्ञोपवीत धारण करने के बाद जो ब्राह्मण हैं वो प्रणव के सहित मंत्र का जप करें। अन्य लोग दीक्षा ग्रहण करने के बाद नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। लेकिन नमः शिवाय का भेद बतलाया। तो नमः शिवाय का मंत्र का हम जप करें तो उसमें भी नमः कहाँ लगना चाहिए? शिवाय के पहले लगना चाहिए, बाद में लगना चाहिए। तो व्यास जी ने वर्णन किया कि दुजानां च नमः पूर्व मन्येषां च नमोन्तकम् श्रीराम च क्वचिदिच्छन्ति नमोन्तं च यथा विधि। भगवान भोलेनाथ ने महिमा इसकी गाई। व्यास जी कहते हैं ब्राह्मण इस मंत्र को बोलेंगे तो नमः पहले लगाएंगे, शिवाय बाद में। नमः शिवाय इस प्रकार इस मंत्र की शुद्धि पूर्वक जप करेंगे। अन्य कोई अगर माता बहनें भी इस मंत्र का जप करेंगी तो शिवाय नमः बोल करके शुद्ध मंत्र माना जाएगा। शिवाय नमः इस प्रकार इस मंत्र का जप करना चाहिए। शास्त्र कहता है एक शब्द सुष्ठु प्रयुक्त सम्यक उच्चारित स्वर्गे लोके काम दुख भवति। 1000 मंत्र का जप न करके कम कीजिए, 108 बार बोलिए, लेकिन शुद्धता पूर्वक बोलना चाहिए। बहुत ही शुद्ध उच्चारण होगा, बढ़िया प्रयुक्त होगा, भाव बढ़िया रहेगा तो ये एक मंत्र ही स्वर्ग में भी कार्य करेगा, परलोक में भी करेगा, इस लोक में भी कार्य सिद्धि कर देगा। इसलिए एक ही बार मंत्र बोले लेकिन शुद्ध बोले। अगर पंचाक्षर मंत्र का 5000 करोड़ तक 5 करोड़ जप अगर कोई कर लेता है तो भगवान शिव के समान माना जाता है। वो 1 2 3 4 करोड़ जप करता है तो भगवान विष्णु रुद्र विष्णु के समान, ब्रह्मा के समान, रुद्र के समान माना जाता है। इसी प्रकार भगवान शिव के मंत्रों की जय महिमा गाई गई है। 1000 बार मंत्र जप के ब्राह्मण को भोजन करावे तो निश्चय ही भगवान शिव के पदों को प्राप्त कर लेता है। अब कहते हैं कि इस मंत्र को जप करना कहाँ चाहिए, कैसी महिमा कहाँ करें? बोले शिव क्षेत्र में ज्यादा महत्व होता है। और शिव क्षेत्र का मतलब क्या है? शिव क्षेत्र का मतलब है कि जहाँ किसी शिवालय हो उस शिवालय में जाकर के जप किया जाए तो बहुत अच्छा होता है। किसी ने विचार किया शिवालय में दर्शनार्थियों की भीड़ होगी तो जप करने विघ्न होगा, फिर कैसे संभव जप हो पाएगा? बोले जहाँ पर शिवालय होता है उसके चारों ओर 100 हाथ तक पूर्ण स्थान माना जाता है, उसे शिव क्षेत्र कहते हैं। 100 हाथ की दूरी तक भी वही महत्व रहता है जो महत्व शिवालय के अंदर होता है। इसीलिए उसके अंतर्गत जप कर लेना चाहिए। अगर कोई किसी मानव ने उस शिवालय का स्थापना किया है तो, अगर कोई ऋषि मुनियों ने उसकी स्थापना की है, ऋषियों के द्वारा शिवलिंग का स्थापन हुआ है तो 1000 हाथ भर भूमि चारों ओर पवित्र मानी जाती है। देवताओं ने अगर उसको किसी स्थापना किया है, देवताओं के द्वारा शिवलिंग की स्थापना की गई है तो महाराज 1000 हाथ के बराबर भूमि पवित्र होती है। और जो कि स्वयं परमात्मा भोलेनाथ विराजमान है, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग, वहाँ हमारा 4000 हाथ के बराबर चारों ओर भूमि पवित्र कही जाती है। वह शिव क्षेत्र कहा जाता है कि लिंग दशनास्तम पुण्यम क्षेत्रे मानस को विदु सहस्रारत्न मांतु
पूर्ण क्षेत्रे त्रताशके। भगवान शिव के क्षेत्र की इतनी बड़ी महिमा है। अगर कोई इस प्रकार शिव क्षेत्र में जप करके तो भगवान का पूजन करता है, जप करता है, तो भगवान शिव की बड़ी महिमा और कृपा होती है। लेकिन याद रखे, इस क्षेत्र में बिल्कुल भी पाप भी अणु के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र में अगर पाप हो जाएगा तो महाराज वो कभी नष्ट नहीं होता। शास्त्र कहता है कर्म क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनिश्यति। पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम भद्रलेपो भविष्यति। हमारे कर्म क्षेत्र में त्रुटि से भूलवश अगर कोई पाप हो जाता है तो तीर्थ क्षेत्र में जाकर के भगवान के भजन से, पूजा पाठ से वो नष्ट हो जाता है। तीर्थ क्षेत्र में अगर कोई पाप होगा तो हमारा वो कभी नष्ट होने वाला नहीं है। इसीलिए हमको प्रयास करना चाहिए छोटा पाप भी इस क्षेत्र में बिल्कुल नहीं हो पावे। इस 50 करोड़ योजन वाली धरती, जहाँ पर बड़े बड़े वन हैं, बड़े बड़े पर्वत हैं, बड़े बड़े कानन हैं, दिव्य विभूषित हो रहे हैं, वहां पर बड़े बड़े पुण्य क्षेत्रों का वर्णन व्यास जी ने किया। गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, सरयू जैसी महान नदियां यहाँ पर विराजमान है। अन्य पवित्र मुहूर्तों में, समय में, मकर संक्रांति के पावन पर्व पर, संगम आदि पर जो वास करके भगवान शिव के मंत्र का जप करता है तो महाराज भगवान शिव की प्राप्ति को करने में निश्चय वो सरलता, सहजता प्राप्त कर लेता है। शास्त्र कहता है इसलिए पुण्य क्षेत्र में जाकर के पुण्य ही पुण्य करने चाहिए। क्षेत्रे पापस्य करणम दृढ़म भवति भूषुरा। पुण्य क्षेत्रे निवासे ही पाप मड़व विवानंचरे। पुण्य क्षेत्र में छोटा भी पाप हो जाए तो वहां दृढ़ हो जाता और कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए छोटा पुण्य भी बहुत ही दिव्य माना जाता है। पाप बिल्कुल न करे, लेश मात्र भी नहीं, और पुण्य ज्यादा करना चाहिए। ये शास्त्र का सिद्धांत है। पुण्यम क्षेत्रे कृतम पुण्यम बहुधा रिद्धि। पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम महादृढ़वपि विजायते है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि पुण्य क्षेत्र में छोटा भी पुण्य किया बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है, बहुत महिमा उसकी होती है। इसलिए हमें जाकर के प्रयास करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा पुण्य करे। और वहां पर मानसिक, मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों प्रकार से भी कोई पाप न बने, ऐसा प्रयास करना चाहिए। नहीं तो वज्रलेप के समारोह माना जाता है पाप। सूत जी महाराज कहने लगे सोनका ऋषियों, अगर हमारे धन से कोई पाप हो गया है तो धन के दान करने से वो नष्ट हो जाएगा। वाणी से हमने किसी को कष्ट दिया है, वाणी के जप करने से नष्ट हो जाएगा। व्यासी ने लिखा है कि वाचिकम जप जालेन कायकम काय शोषणा दाना धन कृतम नस्ये नान्यथा कल्प कोटि। अगर हमारे वाणी के द्वारा पाप हुआ है तो भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का जप करेंगे तो पाप नष्ट हो जाएगा। शरीर के द्वारा पाप हो गया है तो अगर उस शिव क्षेत्र में जाकर भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए तप करेंगे तो हमारा वो पाप नष्ट हो जाएगा। अर्थ के द्वारा, धन के द्वारा अगर कोई पाप हो गया है तो दान करने से उस धन की शुद्धि होगी और हमारा वो पाप है वो नष्ट हो जाएगा। देवानां पूजया चैव ब्राह्मणानां च दानतः तपोधिक्याच्च कालेन भोगसह्यो भवे नृणाम्। भगवान भोलेनाथ ने कहा है कि दान, धर्म, पुण्य के द्वारा, शिव पूजन के द्वारा, शिव पंचाक्षर मंत्र के जाप से, शिव क्षेत्र में निवास करने से, ब्राह्मणों को दान करने से हमारे पाप ताप संताप दूर होते हैं। शिव तत्व की कृपा और शिव का सानिध्य मिल जाता है। इसलिए बारंबार हमें नित्य प्रति भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। कोई मंत्र जाने न जाने, भगवान शिव की पूजा में भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का ही बोल करके भगवान का सेवाचन करना चाहिए, किया जाता है, किया जा सकता है, जिसके फलस्वरूप पूर्ण फल की प्राप्ति में होती है। बोले शंकर भगवान की जय, राज राजेश्वर भगवान